पहले तो पोलराइजिंग पावर का और पोलराइजेबिलिटी का मीनिंग समझ आ गया। कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, कैटायन की क्या होती है पोलराइजिंग पावर, और एनायन की क्या होती है पोलराइजेबिलिटी। कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी। कैटायन छोटा होना चाहिए पोलराइजिंग पावर के लिए, एनायन पोलराइजेबिलिटी के लिए बड़ा होना चाहिए। जितना छोटा कैटायन जितना बड़ा एनायन उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। मैंने पोलराइजिंग पावर पढ़ा नहीं रहा हूँ, पोलराइजिंग पावर एक अलग से टॉपिक है पूरा बहुत बड़ा, मैंने सिर्फ हिंट दिया है। कैटायन छोटा होगा, एनायन बड़ा होगा, तो जो एनायन की, ये एनायन है क्लियर, ये क्या है, ये क्या है एनायन, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा, ये अपनी तरफ डिस्टॉर्ट कर देगा। और जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा उतना ज्यादा यानी ट्रांजिशन होगा, जितना ज्यादा ट्रांजिशन होगा उतनी ज्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ज्यादा तो डार्कनेस जो है कलर की ज्यादा होगी, कलर की डार्कनेस ज्यादा होगी, ठीक है, कलर की डार्कनेस ज्यादा होगी। ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं? और किसकी किसका न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होता है, पी ब्लॉक का कि डी ब्लॉक का? डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा तो जेड इफेक्टिव उसका, उसके न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होती है। जिसने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ उसको पता होगा, नहीं तो दिमाग में रख लो भी इस चीज को। उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और वो आसानी से एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा, अपनी तरफ खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा उसको। एनायन बड़ा क्यों होना चाहिए, समझ आ गया ना? एनायन बड़ा होगा तो उसके न्यूक्लियस का उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड नहीं होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को, जो कैटायन है जिसका साइज छोटा है, उसका न्यूक्लियस आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, और इससे कलर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोनों, अगर मान लो कैटायन भी कलरलेस है, कैटायन भी कलरलेस है, एनायन भी कलरलेस है, कैटायन भी कलरलेस, एनायन भी कलरलेस, अगर ये एस और पी ब्लॉक के हैं तो कलर आने के चांसेस निल, तो कलर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन अगर कैटायन हमारा डी ब्लॉक का है, कैटायन अगर कहाँ है, डी ब्लॉक का है, कैटायन डी ब्लॉक का है, एनायन चाहे किसी भी ब्लॉक का हो, तो कलर के आने के चांसेस होंगे, तो कलर के आने के चांसेस होंगे। एनायन जो है, ध्यान देना, अगर मैं तुम्हें कहूं सपोज, चलो इसको अरेंज करना है, ध्यान से करेंगे इसको। Cu प्लस Na प्लस और K प्लस, साइज में अरेंज करना है। साइज तो K प्लस का ही बड़ा होगा, फिर Na प्लस का, फिर प्लस Na प्लस Cu प्लस, Q प्लस का। ट्रांजिशन मैटर का साइज डी ब्लॉक में एंट्री हो गई है तो शेल ज्यादा भी होते हैं ना, तो साइज इतना बढ़ नहीं पाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। शेल इसमें ज्यादा है, फिर शेल इसमें, हालांकि इसमें सबसे ज्यादा होंगे शेल Cu प्लस में, तब भी इसमें जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा इसका ज्यादा होगा। ऐसे ही अगर हम 3D सीरीज में जाते हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक 3D सीरीज में जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। बस लास्ट ग्रुप के लिए नहीं देखते, लास्ट ग्रुप के लिए मत देखना क्योंकि D10 आ जाता है इसके अंदर, जैसे जिंक कैडमियम मरकरी। अब नीचे जाते हैं, ध्यान देंगे, नीचे जाएंगे 3D से 5D की तरफ, 3D 4D 5D, तो भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि नीचे एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाती है, एफ ब्लॉक का पुअर स्क्रीन इफेक्ट होता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है नीचे जाने पर भी, नीचे जाने पर भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्लियर? नीचे जाने पर भी जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हो रहा सर है। कुछ पूछना था हाँ बोलो, ये पर्यंत है क्या? सर, ये आप नहीं मुकुल सर, ये वाले जो जेड इफेक्टिव वाला है सर, ये वाला लेक्चर मैंने किया नहीं, तो आप एक बार बता दो जेड इफेक्टिव क्या होते हैं तो मुझे समझ आ नहीं, जाएगा। मेरी बात सुन पहले, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस की पावर, न्यूक्लियस की पावर कितनी है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, तो वो कब अच्छा ज्यादा होगा, अच्छा जितना अच्छा, ज्यादा यस इफेक्टिव, यस जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना छोटा कैटायन होगा उसका न्यूक्लियस उतना स्ट्रांग होगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए, सही ना? तो उससे ट्रांजिशन बहुत अच्छा होगा, ट्रांजिशन बहुत अच्छा होगा तो कलर आने के चांसेस होंगे। बस अभी जिसको नहीं भी पता ना, वो इतनी बात ध्यान रख ले, डी ब्लॉक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की पावर उनके बहुत ज्यादा होती है, वो आसानी से किसी भी एनायन को पोलराइज कर सकते हैं, किसी भी एनायन को पोलराइज कर सकते हैं। अब मैंने जो चीज बताई है, अगर तुम 3D सीरीज में जाओगे, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसमें जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। बस जिंक को छोड़ देना, जिंक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि D10 है इसके पास,
और ग्रुप में नीचे जाएंगे तो 5D में 4F की एंट्री हो गई, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ग्रुप में भी बढ़ रहा है, पीरियड में भी बढ़ रहा है, किसके, डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के दोनों में बढ़ रहा है। कुछ भी समझ नहीं आया ना तो ये लाइन ध्यान रख लेना, डी ब्लॉक का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ज्यादा होता है, वो दूसरा अगर एनायन है उसका कलर नहीं भी है तो उसको कलरफुल कर सकता है, उसको कलर उसका लेके आता ट्रांजिशन करके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ध्यान देंगे अब, मान लो AgCl है, जो भी मैंने पढ़ाया है, AgBr है, AgI है, तो इसमें AgCl जो है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT होता है, AgBr लाइट येलो होता है और AgI पेल येलो होता है, और AgI येलो, सॉरी ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट। तो कलर क्या होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है ना, क्यों हो रहा है डार्क, Ag प्लस तो एक ही है, Ag प्लस एक ही है, एक तुम्हारे पास क्या है, Cl माइनस है, एक क्या है, Br माइनस है, और तीसरा क्या है, I माइनस। किसके इलेक्ट्रॉन्स को Ag प्लस जल्दी खींचेगा, किस केस में ट्रांजिशन जल्दी होगा, आई के I प्लस I नेगेटिव, माइनस, सॉरी साइज बड़ा है, I माइनस के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, दूर होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से खींच करके पोलराइज करेगा इसको, तो ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा कि नहीं, ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। पोलराइजेशन किस केस में, पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा कि नहीं, पोलराइजेशन ज्यादा अगर होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा तो ट्रांजिशन जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ट्रांजिशन ज्यादा होगा, ट्रांजिशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ट्रांजिशन ज्यादा होगा तो, ट्रांजिशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो डार्कनेस जो है कलर की, कलर जो है डार्क हो जाएगा, कलर डार्कन्स। बस यही याद रखनी लाइन, यही चीज होगी हमेशा। पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन का मतलब क्या है, जितना छोटा कैटायन जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन, ये याद रखना है। तो अब नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन पूछा मैंने, इसमें समझ आ गई बात कि नहीं है, यस सर आ गई। तो ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर से ना, पोलराइजेशन के बेसिस पे कलर है, पोलराइजेशन के बेसिस पे। तो पोलराइजेशन के बेसिस पे कलर आता कैसे है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, जैसे मैं अगर पीबीएस ले लूं, पीबीएस अगर तुम चेक करो, मैंने भी तुम्हें बताया एग्जांपल, Pb2 प्लस भी कलरलेस होता है और S2 माइनस भी कलरलेस होता है, दोनों के दोनों कलरलेस है, लेकिन मिलते हैं तो कलर आ जाता है। क्यों आता है कलर, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। कलर क्यों आया, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से कलर कैसे आया, ध्यान देंगे, पोलराइजेशन की वजह से कलर कैसे आया, क्योंकि Pb2 प्लस इसके इलेक्ट्रॉन्स को, S2 माइनस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कलर आएगा, और ये होता है ब्लैक कलर। पीबीएस होता है ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है ये। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है कहां से हो रहा है, S2 माइनस, जिसको मैंने क्या बोला, लीगेंड, और Pb2 प्लस ये क्या है, मेटल, ये मेटल है, तो ये लीगेंड से मेटल की तरफ जा रहा है ना। ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार IIT मेंस और नीट में आ चुका है, LMCT। एक वर्ड दिया मैंने, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हुआ इसके अंदर। Pb2 प्लस था, S2 माइनस था, Pb2 प्लस भी कलरलेस, S2 माइनस भी कलरलेस, दे बोथ आर कलरलेस। S2 माइनस के इलेक्ट्रॉन Pb2 प्लस ने अपनी तरफ खींचे, ज्यादा खींचे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने की वजह से ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन होगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो कलर डार्क हो जाएगा, और कलर क्या आ जाएगा, कलर क्या, और S2 माइनस बड़ा क्यों है, क्योंकि चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने देगा, किसको, Pb2 प्लस को। तो जिसके इसी में भी S2 माइनस होगा तो ब्लैक कलर आएगा 99.9%। जैसे अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, ध्यान देना है, अगली लाइन सुनना, अगली P3 माइनस, एक मिनट रुक जाओ, ZNS वाइट है, अभी बता रहा हूँ, वो सारी एग्जांपल दूंगा अभी, निधि एक मिनट रुको बस। P3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस, P3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस, और सपोज F माइनस ये है अगर, तो अब इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, सर P3 नेगेटिव, P नेगेटिव, नेगेटिव फिर F नेगेटिव। पोलराइजेबिलिटी, या पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो एनायन की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा एनायन कौन सा है, P3 माइनस, फिर P3 नेगेटिव, फिर S2 नेगेटिव, समझ आएगा कि नहीं?
इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सबसे जल्दी डिस्टॉर्ट होगा, सबसे जल्दी डिस्टॉर्ट होगा कि नहीं? ये ऑर्डर किसका है? पोलराइजेशन का। ये ऑर्डर किसका है? पोलराइजेशन का। तो ट्रांजिशन का भी ऑर्डर यही होगा कि नहीं? ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन होगा कि नहीं? ये यस सर यही होगा। यस सर यही होगा। और इसके इसीलिए जितने तुम फॉस्फाइड सोच लोगे ना, जितने भी फॉस्फाइड सोचोगे तुम, ऑल आर ब्लैक। जितने भी फॉस्फाइड्स हैं दे ऑल आर ब्लैक। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं ना, एग्जांपल अगर लूं मैं, तो Zn3P2 ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, Na3P ब्लैक, फॉस्फाइड ब्लैक, Fe2P ब्लैक, Alp एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ब्लैक। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड भी क्या है? ब्लैक, ये भी ब्लैक। और Zn3P2 तो ना, Zn3P2 जो मैंने लिखा है, Zn3P2 इसको हम रोडेंटिसाइड भी कहते हैं। रैट के लिए, रैट के मतलब रैट किलिंग के काम आता है ये रोडेंटिसाइड। साइड का मतलब पता है तुम्हें? किलिंग इफेक्ट। रोडेंटिसाइड होता है ये Zn3। ALP भी इंसेक्टिसाइड और रोडेंटिसाइड होता है। ALP भी रोडेंटिसाइड और इंसेक्टिसाइड होता है, ALP। तो ये जितने भी हैं फॉस्फाइड्स दे ऑल आर ब्लैक। और जितने भी सल्फाइड्स हैं उसमें भी तुम्हें दिखेगा 90% ब्लैक होंगे। Cu2s ब्लैक, Cu2s ब्लैक, Ag2s ब्लैक, PbS ब्लैक, CdS येलो। समझिए कि नहीं है? तो ब्लैक, और ये ब्लैक में ज्यादातर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ब्लैक होंगे, कुछ व्हाइट भी होते हैं, जैसे ZnS व्हाइट होता है। मैं भी एग्जांपल देता हूँ कि क्यों है ऐसा। ऐसा क्यों है? एक बार अभी ये निधि ने पूछा, ये तो एक बार देख लो, ध्यान देना। निधि ध्यान देंगे एक बार इधर देखो, ZnS, CdS, HgS, ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ZnS, CdS, HgS। ZnS क्या है? व्हाइट कलर का। CdS क्या है? येलो। HgS क्या है? ब्लैक। अब ऐसा क्यों हुआ? ये एक ही ग्रुप के हैं, ये एक ही ग्रुप के हैं, ग्रुप 12 के, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ऐसा क्यों हुआ? ZnS तो क्या है? व्हाइट है। CdS येलो है। कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, कलर डार्क होता जा रहा है। क्यों? डाउन द रूट क्या होता है? 3D से 5D जाते हैं तो क्या होता है? जेड एफ इफेक्टिव। ब्लॉक जेड इफेक्टिव क्या बढ़ता है। होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा क्योंकि 4F की एंट्री हो गई। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, इसीलिए ट्रांजिशन ज्यादा होगा। ट्रांजिशन ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी कलर की ज्यादा होगी। इंटेंसिटी कलर की ज्यादा होगी तो कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। नीचे आने पर हो गया ना ब्लैक। एचजीएस ब्लैक है, सीडीएस येलो है, और ZnS व्हाइट है। निधि क्लियर हो गया? यस हाँ, तो ये ध्यान रखना चीज का, इस तरह से कलर आ रहे हैं। सबसे जल्दी कलर कौन लेके आता है? जिसका एनायन बड़ा हो या जिसका कैटायन बहुत छोटा हो। जिसका कैटायन बड़ा हो, कैटायन छोटा हो, एनायन बड़ा हो। और ये बात समझ आ गई? मैंने लाइन जो लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यस सर आ गई। लीगेंड क्या है? H2 माइनस। मेटल क्या है? Pb2 प्लस। चार्ज क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज ट्रांजिट हो, क्या हो रहा है? चार्ज का ट्रांजिशन हो रहा है। चार्ज का क्या हो रहा है? ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसकी वजह से कलर आ रहा है पीबीएस के अंदर। इसकी वजह से कलर आ रहा है पीबीएस के अंदर, सीडीएस के अंदर, एचजीएस के अंदर। ये रीजन है कलर लाने का, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इंट्रामोलिकुलर होता है ये क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, और एक रेडॉक्स प्रोसेस भी कह सकते हैं इसको। इसे क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स प्रोसेस। सर और ये किसको? यही LMCT को। जब अच्छा। H2 माइनस अपने इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज देगा, तो ये क्या पीबी किसमें चला जाएगा? पीबी प्लस में। ये किसमें जाएगा? S माइनस में। लेकिन एक्चुअल में बोलते नहीं है ये गया वापस आया, गया वापस आया, गया वापस आया, गया वापस आया, ये ऐसे होता रहता है, घूमता रहता है जल्दी जल्दी। तो इसलिए चार्ज ट्रांसमिट हो रहा है ये, तो इसकी वजह से कलर आता है ये, इसकी वजह से कलर आता है ये। कुछ समझ आ रही है बातें कि नहीं? यस सर आ रही है। ये इसकी एग्जांपल्स मैं और दे रहा हूँ, थोड़ी एग्जांपल्स और दूंगा तो और क्लियर होगा। फॉस्फाइड का ब्लैक कलर क्यों आया सबको समझ आ गया होगा। सल्फाइड्स का मोस्टली ब्लैक कलर होगा, लेकिन उसमें चेंज वेरिएशन है। वेरिएशन कैसी है मैंने बता दिया तुम्हें, और तुम्हें यहाँ पे भी समझ आ गया होगा। ध्यान देंगे इधर, जैसे मैंने बोला AgCl व्हाइट है, AgBr लाइट येलो है, और AgI येलो है। AgI क्या है? येलो। समझ आई बात कि नहीं है? ये समझ आ गया? बताने की जरूरत है? येलो
पेल येलो या लाइट येलो, और ये व्हाइट। ये बताने की जरूरत है कि समझ आ गया है? आई माइनस सबसे बड़ा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, बी आर माइनस थोड़ा छोटा, पोलराइजिंग पावर कम, पोलराइजिबिलिटी कम, सॉरी पोलराइजिबिलिटी बोलेंगे एग्जैक्ट वर्ड। आई माइनस की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, बी आर माइनस की पोलराइजिबिलिटी थोड़ी कम, सी एल माइनस की पोलराइजिबिलिटी और कम। तो इसलिए कलर आया एजीआई का येलो, एजीबीआर का लाइट येलो और एजीसीएल का व्हाइट। सेम केस विद पीबीसीएल2, पीबीबीआर2, पीबीआई2, पीबीसीएल2, पीबीबीआर2, पीबीआई2, सेम केस। पीबीआई2 येलो, पीबीबीआर2 व्हाइट ही होता है वैसे, ये पीबीसीएल2 व्हाइट। और पीबीसीएल2 के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बात उसको जरूर याद रखना, पीबीसीएल2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये मैंने कहा ना, अगर तुम समर में स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे तो समर में ये सॉल्युबल होगा, समर में ये, विंटर में ये प्रेसिपिटेट होता है, विंटर में प्रेसिपिटेट, लेकिन हम उसको बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट ही है, हम बोलते हैं इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट ही है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। पीबीसीएल2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। पीबीसीएल2 जो होता है ये गर्म पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन विंटर में इसलिए सॉल्युबल नहीं होगा, पानी ठंडा होता है उसमें। समझ गए बात मैंने क्या बोला? ये PbCl2, PbBr2, PbI2, PbCl2, PbBr2, PbI2, ये कलर्स ऐसे आते हैं इसके। फिर अगला मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना सर। तो अगर हम पानी को गर्म करके डाले तो हो ही जाएगा ना विंटर में भी? हाँ तब तो हो जाएगा, तब हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, ZnS, CdS और HgS, इसमें भी कलर समझ आ गया होगा। HgS का ब्लैक क्यों है कलर, CdS का येलो क्यों है, ये कलर याद करने हैं तुम्हें सारे। और ZnS जेड व्हाइट क्यों है? इफेक्टिव बढ़ता जा रहे हैं। हाँ जेड इफेक्टिव, ये कैसे जा रहे हैं? 3D से 5D की तरफ जा रहे हैं, पीरियड में नहीं जा रहे ये हम कैसे जा रहे हैं? जिंक 3D सीरीज का है, ग्रुप में। कैडमियम 4D सीरीज का है, Hg 5D सीरीज का है। नीचे जाते हैं तो क्या होता है? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इनकी पोलराइजिंग पावर इनकी बढ़ जाएगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो ट्रांजिशन बढ़ जाएगा, और ट्रांजिशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए HgS क्या है? ब्लैक। CdS क्या है? येलो। ZnS क्या है? व्हाइट। ZnS क्या है? व्हाइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें बहुत कम एक्सप्लेन होती हैं, तो इसे नोट करेंगे ढंग से। अब नेक्स्ट का आंसर तुम खुद दोगे, देखते हैं कौन सोच पाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर मैंने ये दिया, ध्यान देंगे, इसको ले लेते हैं, Hg2I2 और एक HgI2। Hg2I2 होता है हमारा ग्रीन, ये ग्रीन है, और HgI2 रेड है। ऐसा क्यों हुआ होगा? Hg2I2 में Hg+1 स्टेट में है, Hg किस स्टेट में है? +1 में, और Hg+1 को हम ऐसे लिखते हैं, Hg+1 को हम ऐसे लिखते हैं, और HgI2 में Hg कौन सी स्टेट में है? +2 स्टेट में। तो किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, +1 की कि +2 की? +2 की। +2 की। क्यों? क्योंकि वो छोटा ज्यादा हो जाएगा, चार्ज ज्यादा है। और अच्छा, हाँ, पोलराइजिंग पावर Hg2+ का ज्यादा है एज कम्पेयर टू Hg22+। ये Hg+1 है, ध्यान रखना चीज का, इसीलिए कलर इसका डार्क हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। समझ गए कि नहीं? ये Hg2I2 ग्रीन है, HgI2 रेड है। इसकी इंटेंसिटी ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि इसमें Hg2+ प्रेजेंट है, जिसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट, जैसे BiI3 और PbI2 लेते हैं, BiI3 और PbI2। इसमें PbI2 जो है ये येलो कलर का है, और BiI3 ब्लैक या ब्राउन प्रेसिपिटेट मान सकते हैं, ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट। क्योंकि सर ग्रुप में नीचे जा रहा है तो डी ब्लॉक। क्या होगा? तो इसमें भी अगर स्टेट बढ़ जाता है। BI का कीटांश छोटा है। विधि सिंपल सोचो उसमें, सर BI की स्टेट +3 है BI की, हाँ, तो ज्यादा छोटा होगा और ज्यादा लेगा तो ब्लैक हो जाएगा। चार देखो ना इसमें, तो सिंपली ज्यादा छोटा होगा, समझ गए कि नहीं? है नहीं समझ आ रहा है? यस सर, आ गया। हाँ, ये इस तरीके से होता है, ये इसी तरीके से होता है ना। तो ये कलर्स जो हैं
ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी जल्दी कलर लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतनी जल्दी कलर लाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब जैसे अगर तुम देखोगे, ध्यान देना इधर, और जैसे KMnO4 है, ध्यान देंगे KMnO4, इसमें अगर तुम Mn की स्टेट निकालोगे ना +7 आएगी। +7 में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा कोई? चेक करो एक बार, कंसेशन लिख के देखो एक बार। नो सर। नहीं है ना, तो उसका तो कलर होना ही नहीं चाहिए सर नहीं KMnO4 का, होगा। लेकिन नहीं होगा ना। लेकिन KMnO4 का कलर होता है कि नहीं होता? सबको याद होगा कलर, ये क्या कलर होता है KMnO4 का? पिंक, वॉयलेट, सॉरी, पर्पल कलर, Light पर्पल। pink. वॉयलेट। आप वायलेट भी बोल सकते हो, पर्पल कलर होता है एग्जैक्ट। KMnO4 पर्पल कलर, याद आया कि नहीं? ये KMnO4 का पर्पल कलर। अब ध्यान देना, अगली लाइन में जो बोल रहा हूँ, सल्फेट आयन आया, क्रोमेट आयन आया, पर मैंगनेट आयन आया। अब बताओ इनमें से किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी? MnO4 तो MnO4 की तो कम होगी क्योंकि तो +7 चार्ज है Mn पे। हाँ, ये कौन विधि बोल रही है? यस सर। हाँ, विधि बिल्कुल सही है। MnO4 नेगेटिव जो है, इसमें Mn पे स्टेट आ रही है +7, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर नहीं होगी इसकी? हाँ यस नहीं समझ आई बात? सर आ गया सही ना। Mn की स्टेट क्या है? +7। क्रोमियम में स्टेट क्या आ रही है? क्रोमियम की +6, और सल्फेट में भी +6 आ रही है। दोनों में +6 है, ध्यान देना इधर। लेकिन सल्फेट कौन से ब्लॉक का है और वो कौन से ब्लॉक का है? P ब्लॉक और D ब्लॉक। तो किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, P ब्लॉक की कि D ब्लॉक की? D ब्लॉक की। डी ब्लॉक की। है ना। D का पुअर स्किन इफेक्ट, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, ध्यान है कि नहीं? है तो इसमें अगर मेरे को पोलराइजिंग पावर में अरेंज करना है, इसमें पोलराइजिबिलिटी कहेंगे हम, तो अगर उसमें अरेंज करना है तो ये, फिर ये ध्यान देंगे, इंट्रामोलिकुलर होता है प्रोसेस। और इसको ना थोड़ा सा ऐसे भी सोच सकते हैं, सल्फेट आयन के अंदर, ध्यान देंगे, सल्फेट आयन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से, ये इलेक्ट्रॉन सल्फर जो है +6 वाला है, सल्फर +6 वाला है इधर, ये O के इलेक्ट्रॉन खींचेगा बहुत ज्यादा अपनी तरफ, नेगेटिव वाले के इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, +6 में है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे? P तो उसका पूरा भरा हुआ है। सल्फर क्या होता है? 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, P तो पूरा भरा हुआ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन D में जाएंगे। 3p6 था तो 3D में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जाएंगे 3D में कि नहीं? यस सर। है ना, 3D में जाएंगे, यानी लास्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन क्या होगा? कम होगा। इसका लास्ट शेल क्या है सल्फर का? यही है ना 3D। नहीं समझ रही बात? सर लास्ट शेल वाली नहीं आई। देखो सल्फर क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3D थर्ड शेल ही है ना इसका लास्ट, थर्ड शेल इसका लास्ट है कि नहीं? यस सर। ऐसे क्रोमियम क्या क्या लास्ट शेल है ये, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यही जाने हैं, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है इसका। इसके लास्ट शेल 3D है मान लिया, लेकिन क्या ये लास्ट है कि सेकंड लास्ट है? सेकंड लास्ट। 4s भी होता है इसमें ना। तो लास्ट में 4s भी आता है, इसमें तो लास्ट में 4s आता है कि नहीं? 4s1 3d5 क्रोमियम में, तो इसके सेकंड लास्ट में आ रहे हैं, तो ट्रांजिशन इसमें ज्यादा होगा कि नहीं? ज्यादा अंदर तक खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ज्यादा अंदर तक इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा कि नहीं? है यस सर खींचेगा। यस ज्यादा सर। अंदर तक खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसमें ट्रांजिशन ज्यादा होगा। इसलिए जो क्रोमेट आयंस हैं वो कलर्ड होंगे, ये क्योंकि ये ND था अगर, तो ये N-1D था, तो ज्यादा ट्रांजिशन होगा इसके अंदर, ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी, पोलराइजिबिलिटी होगी। समझ आ गया तो कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट याद रखना, D ब्लॉक का है तो उसकी पोलराइजिंग पावर उसके कैटायन की ज्यादा ही होती है, सही ना। तो इसीलिए क्रोमेट आयंस कौन से कलर के होते हैं, याद होगा सबको? ग्रीन। येलो कलर के, याद है ना? क्रोमेट आयंस येलो कलर के, क्रोमेट आयंस येलो कलर ऑरेंज के, नहीं होते? वो डाइक्रोमेट Orange आयंस नहीं थे, होते? डाइक्रोमेट आयंस, वो डाइक्रोमेट थे, डाइक्रोमेट याद करो।
Okay, sir. डाइक्रोमेट ऑरेंज, Cr2. Cr2O72 नेगेटिव। क्रोमेट आयंस येलो। परमैंगनेट आयंस, परमैंगनेट आयंस कौन से कलर के होंगे? पर्पल कलर के। हो गया ना डार्क? ये कलर डार्क क्यों हो गया? क्योंकि Mn पे चार्ज +7 था। नहीं समझ आई बात? आ गई सर। है ना? तो ये, और सल्फेट आयन में कलर आता ही नहीं। सल्फेट आयन की बात करो, कलर होगा ही नहीं। जैसे BSO4 होता है व्हाइट कलर का। BSO4 कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का है। सल्फेट आयन में कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें पोलराइजिंग पावर थोड़ी कम हो गई, ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो ट्रांजिशन इसमें नहीं हो पाएगा। क्लियर? पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए कलर नहीं आ पाएगा इसके अंदर। समझ आई बात कि नहीं कुछ? यस सर, आ गई। हाँ, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। सर पर सिंपल स्टेट भी तो निकाल के हमें पता चल ही सकता है। क्यों? सल्फर की भी +6 थी, क्रोमियम की भी पर हमने +6 थी, उसका कहाँ पता देखा लगा है उससे? पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। हाँ, पी ब्लॉक डी ब्लॉक देख के पता लग सकता है। ये मैंने थोड़ी डेप्थ में दे दिया है, अदरवाइज अच्छा। पी ब्लॉक डी ब्लॉक देख के पता लग सकता है। यस सर। तो सल्फेट आयन के जो स्ट्रक्चर देखोगे तो मैक्सिमम क्या आएंगे? व्हाइट कलर के आएंगे। क्रोमेट देखोगे तो उनमें मैक्सिमम कलर क्या आएंगे? क्रोमेट तो पहले से ही कलर्ड है, CrO4। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो PPT होता है। ऐसे ही तुम देखोगे Na2CrO4, K2CrO4, ये येलो सॉल्यूशन होती है। ये क्या है? येलो सॉल्यूशन। समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्रोमेट आयंस क्या है? येलो है। इसका कलर चेंज नहीं कर पा रहा कैटायन। कैटायन जो है वो इसका कलर चेंज नहीं कर पा रहा। लेकिन अब ध्यान देना, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। Ag2CrO4 एंड Hg2CrO4, किसी को भी कलर याद है इसका? मैंने बताया वो एक बार जब मैंने पूरी डिटेल ली थी। इनका कलर सिल्वर या ब्राउन रेड। हाँ, रेडिश ब्राउन। बहुत अच्छे ने, रेडिश ब्राउन, ये बताया था मैंने। यस सर। हाँ, क्रोध में होंगे सारे, क्रोध में आज होंगे सारे बाराती पागल। याद आ गया कि नहीं? वो रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन PPT प्रेसिपिट आएगा। अब ये कलर इनका डार्क क्यों हो गया Ag और Hg के साथ? ऊपर तो येलो ही है। डी ब्लॉक के हो गई। डी ब्लॉक के बहुत अच्छे। डी ब्लॉक की इंटेंसिटी बढ़ हाँ, गई। डी ब्लॉक की हाँ इंटेंसिटी बढ़ गई, कलर के हाँ पोलराइजिंग पावर बढ़ गई तो इंटेंसिटी बढ़ गई, ट्रांजिशन ज्यादा होगा और उससे क्या हो जाएगा? कलर डार्क हो जाएगा। इसलिए दोनों रेडिश ब्राउन। कलर याद करने जरूर, सारे कलर जरूर याद करने, सारे जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो इसलिए कलर ऐसे हो जाएगा, कलर इनका ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। याद रहेगा जो मैंने बताया ये क्रोमेट आयंस का? ये इनके सबके कलर हैं। देखो Ag+ आते ही इसने इसके कलर को भी चेंज कर दिया चेंज कि नहीं? Hg+ आते ही इसने इसके कलर को भी चेंज कर दिया। Hg+ को आते ही चेंज कर रहे हैं ना कलर ये, क्योंकि ये डी ब्लॉक के हैं तो ये कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या था? S ब्लॉक का। ये क्या है? P ब्लॉक के। तो S और P ब्लॉक वाले कलर यहाँ हालांकि था ये प्रेसिपिटेट, ये दोनों सॉल्यूशन में है, ये दोनों सॉल्यूशन में, लेकिन कलर चेंज कर सकते हैं। दे कैन चेंज द कलर। क्लियर? दे कैन चेंज द कलर। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये इस तरह से कलर को हाँ इस तरीके से कलर को चेंज कर देंगे। अब जैसे मैंने पूछा इसके अंदर चलो एक बार इसको ध्यान देना, एक बार ध्यान देंगे। CrO4 2 नेगेटिव आ जाए अगर, और Cr2O7 2 नेगेटिव आ जाए, अब क्या होगा? अब बताओ किसमें कलर ज्यादा डार्क होगा और क्यों? देखते हैं कि कौन सो सकता है इसको। CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, किसमें कलर ज्यादा डार्क हो? कलर सबको पता है, रटा हुआ है अभी तो, कलर तो सबको रटा हुआ ना इसका। कलर तुम्हें पता ही है, डार्क किसमें जा रहा? डार्क किसमें जा रहा? ऑरेंज। ऑरेंज Cr2। ऑरेंज वाला डार्क होगा कि नहीं? इसका कलर ऑरेंज था, इसका कलर ऑरेंज था, और इसका कलर क्या था? येलो। याद है कि नहीं है? येलो और ऑरेंज। कलर किसका डार्क है जा रहा? डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट का। अब क्यों? जबकि दोनों में क्रोमियम की शेड क्या? +6। चेक करेंगे एक बार, दोनों में क्रोमियम की शेड क्या आ रही है? +6। दोनों में क्रोमियम की शेड क्या है? +6। ये सब +6 आ रही है। नेगेटिव
नेगेटिव। और डाइक्रोमेट आयंस, ये 12th वालों को समझ आ जाएगा, 11th वालों को शायद समझ ना आए जो बता रहा हूं मैं। लेकिन याद कर लेंगे कलर क्यों ज्यादा डार्क हुआ है, ये तो मैं समझ आ गया होगा इतना तो, कि इंटेंसिटी इसमें ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर इसमें क्रोमियम की ज्यादा होगी, हो सकता है। लेकिन आंसर समझ आना थोड़ा टफ हो जाएगा। जिस तरह केमिकल बॉन्डिंग बहुत ढंग से पड़ा है मेरा, तो शायद समझ आ जाए। ध्यान देंगे किस में बॉन्ड छोटा है, किस में बॉन्ड छोटा है, सीआरओ बॉन्ड किस में छोटा है, चेक करेंगे। सीआरओ बॉन्ड किस में छोटा है, मैं एक हिंट दे रहा हूं यहाँ पे। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, पर्यंत बोल बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सीआरओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा दक्ष? सर मैं बताऊं मुकुल, 6/4। कैसे आया? सर क्योंकि 4 जगह वो शेयर हो रहे हैं, 4/6 4 जगह शेयर हो रहे हैं, टोटल 6। क्या 4 जगह शेयर हो रहा है? 4 जगह वो शेयर होगा हमारे, डबल बॉन्ड कभी किसी पे चला जाएगा, कभी किसी पे चला जाएगा, तो ऐसे 4 ये जगह हो सकते हैं। हाँ सही। अब एक बार सुनेंगे, हाँ 6/4 ध्यान देंगे। एक बॉन्ड तो सीआरओ बॉन्ड में सब में है ही, ये 2 पाई बॉन्ड जो हैं, एक ये कभी यहाँ आएंगे कभी यहाँ आएंगे, तो दो पाई बॉन्ड 4 जगह शेयर हो रहे हैं, 1+2/4 यानी वही आ जाएगा 6/4। 1.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5। इधर कितना आएगा 1+2/3 आएगा कि नहीं? ये वाले को मत देखना, इस वाले बॉन्ड को मत देखना, सिर्फ ये वाले देखना, इतना पार्ट। 1+2/3 आएगा कि नहीं? 2 पाई बॉन्ड 3 जगह शेयर होंगे। सर 1+2/3 कैसे आया? 2 पाई बॉन्ड 3 जगह शेयर हो रहे हैं, 3 ऑक्सीजन पे। इस वाले को क्यों नहीं देखना, क्योंकि न्यूट्रल है, ये अलग है। समझ गए कि नहीं? है तो इसलिए क्या होगा, अब ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये वाली 1+2/3 यानी 1.67 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम कि नहीं? बॉन्ड लेंथ कम तो ट्रांजिशन जल्दी जल्दी होगा, बॉन्ड लेंथ कम तो ट्रांजिशन जल्दी होगा कि नहीं? दोनों ही ये भी ओ नेगेटिव है, ये भी ओ नेगेटिव है, किसमें ट्रांजिशन जल्दी होगा? जो पास होगा ज्यादा। नहीं समझ आ रही बात अब भी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.67 है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड छोटा होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और छोटा होता है कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड छोटा होगा तो आसानी से ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन आसानी से होगा, इसलिए इसका कलर डार्क है, इसका कलर येलो है, इसका ऑरेंज होगा, इसका येलो होगा। एक बार सोचेंगे, बाद में लेक्चर दोबारा सुनना, अपने आप समझ आ जाएगा। ये बॉन्ड छोटा होगा, ये बात समझ आ गई कि नहीं? बॉन्ड छोटा होगा तो ट्रांजिशन आसानी से होगा, ट्रांजिशन आसानी से होगा, इंटेंसिटी कलर की ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा तो कलर डार्क आएगा। ये खुद सोचना आसानी से बाद में। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसी में ले लेता हूं, सपोज परमैंगनेट आयन, क्रोमेट आयन, फास्ट आंसर देंगे, और एक वेनेडिट आयन, VO4 3 नेगेटिव। इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन आयंस है। अब इसमें बताएंगे कलर क्यों डार्क आ रहा है, ये मैंने बता दिया वैसे पहले। इसका कलर पर्पल, इसका येलो, ये कलरलेस। रीजन समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि इधर Mn पे चार्ज क्या है +7 तो इफेक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा। इसमें क्रोमियम पे चार्ज +6, इसमें वेनेडियम पे चार्ज +5। समझ आ गया कि नहीं? है तो इसके बेसिस पे कलर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम कलर आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सही ना? इसके बेसिस पे हम कलर को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा
जितने भी एस ब्लॉक के होंगे कैटायन एनायन, जितने भी पी ब्लॉक के होंगे कैटायन एनायन, कलर के चांसेस बहुत कम, उनमें कलर के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा कम होंगे, है ना, उनमें कलर के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन जैसे एग्जांपल अगर हम ले, और ये वाले कलर्स तुम्हें पता होने चाहिए सारे, कलर जैसे इसके, ये मैंने पहले भी बताया उस दिन, CO2+ कौन से कलर के होते हैं, CO2+, Cr2+, ब्लू ध्यान है, ब्लू कलर, Cr3+, Ni2+, Fe2+, कौन से कलर Green. के होते हैं, ग्रीन ग्रीन, और Mn2+, CO2+, तो पिंक FeO, Pink. हाँ पिंक, मन को बताया था ना, मन को, तो ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर का। अच्छा अब एक बार इसका बताना कि किस केस में कलर आने के चांसेस होंगे, किस केस में कलर आने के चांसेस, VO43 का क्या कलर होगा, VO43 नेगेटिव का? कलरलेस लिखा अच्छा, तो है, कलरलेस है, ठीक है कलरलेस होगा, सही। पोलराइजिंग पावर किसकी हमेशा कम होती है, अगर कैटायन की बात करें तो किसकी पोलराइजिंग पावर कम होती है, एस ब्लॉक Return larger होता है. एस ब्लॉक की सबसे कम, पी ब्लॉक की कम, और D10 की, याद रहेगा, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की और D10 की पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, याद रहेगा ये, दोबारा बताना। ना, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की पोलराइजिंग पावर कम, तो कलर आने के चांसेस इनके कम, अगर ये कैटायन है तो कलर आने के चांसेस कम, डी ब्लॉक में D10 है तो कलर आने के चांसेस कम, और D10 में भी अगर 3D10 है सपोज, तो उसके चांसेस बहुत कम कलर आने के। अभी दिया ना एग्जांपल मैंने, ZnS क्या था, व्हाइट, CdS क्या था, येलो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, HGS क्या था, ब्लैक, याद आ गया कि नहीं, है ध्यान आ गया कि नहीं, यस सर आ गया ठीक है ना, हाँ तो बस ये ध्यान रखना इस चीज का। अब अगर मान लो SP ब्लॉक के साथ किस केस में कलर आएगा ये बताना है, मान लो S और P और Zn2+ आ जाता है, और Zn2+ आ जाता है, प्लस D ब्लॉक का ऑक्सो एनायन, D ब्लॉक का ऑक्सो एनायन, किस केस में कलर आएगा, चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा नेक्स्ट ले लेते हैं, P ब्लॉक प्लस ऑक्सो एनायन, इसमें कलर आएगा, या D ब्लॉक कैटायन और D ब्लॉक का ऑक्सो एनायन, इसमें कलर आएगा। तो बताओ किसमें चांसेस सबसे ज्यादा होंगे कलर आने के, जल्दी बोलेंगे, Third option. थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जैसे इसका थर्ड कैटायन भी में कलर्ड, इसका कैटायन भी कलर्ड, इसका ऑक्सो एनायन भी